हाय गाइस, आज के इस क्लास में आज के इस वीडियो में आप देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। ओके, तो चलिए हम इसको सिद्ध करके बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक के देखिए, आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण एक बनाएंगे जो अवतल दर्पण होगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण कहते किसको है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो। परावर्तक सतह उसको बोलते हैं जो चिकना होता है, प्लेन सतह होता है। तो ये क्या है ना, चिकना सतह है, प्लेन सतह है, जो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है ना। और अगर दिमाग में आ रहा है जी इधर वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो इधर वाला भाग जो होता है इसका दो सतह बनता है, एक तो रस्तित सतह होता है और दूसरा क्या होता है, चिकना सतह होता है। तो चिकना सतह से हम लोग क्या करेंगे, जिसका अंदर में धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र होता क्या है, तो दर्पण सूत्र होता है 1 में एफ बराबर 1 में यू प्लस में 1 में भी, है ना। इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ बताते हैं इमेज बना करके, जो इसमें कैसे रुक गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक वस्तु लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक वस्तु रख लिए, ठीक है ना। ये वस्तु जो है ये मुख अक्ष के समांतर यहाँ से डाल रहे हैं। वस्तु का कोई नाम देते हैं, जैसे कि ए भी एक नाम, एक वस्तु का नाम है, ठीक है ना। ये मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर यहाँ से किरण डाल रहे हैं, है ना। तो मुख अक्ष के समांतर गया यहाँ पर, ठीक है। तो मुख अक्ष के समांतर किरण अगर जाता है तो प्रकाश, ये जो परावर्तन के बाद है ना, ये प्रकाश क्या होता है, परावर्तन, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा, ठीक है ना। तो ये फोकस से यहाँ पर ये लौट रहा है, ये फोकस से ये लौट गया, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, किरण जब हम इमेज अगर बनाते हैं तो दो किरण कर सकता होता है। दूसरा किरण क्या कर रहे हैं, तो ये फोकस से डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फोकस से जा रहा है, फोकस से डालेंगे तो ये फिर दर्पण पर पड़ा। परावर्तन के बाद क्या होगा, तो फिर मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। इसका नाम क्या है, मुख अक्ष है। मुख अक्ष के क्या हो गया, ये समांतर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से चलाएगा मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। अब जहां पे ये टकराया दोनों किरण, वहीं पे इस वस्तु का इमेज बन जाएगा, यानी कि यहां पर इसका क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। तो इस इमेज का नाम क्या बनेगा, तो इस वस्तु का नाम ए बी है। तो इस वस्तु के जो इमेज जो बना है, प्रतिबिंब जो बना है, इसका नाम देते हैं ए डैश और बी डैश। क्लियर होगा यहां तक के। अब ये फाइनली ये इमेज बन के तैयार हो गया है। अब इसी पे हमें सिद्ध क्या करना है, दर्पण सूत्र। ओके, तो सबसे पहले हम इसको जो बचा हुआ उसको नाम देते हैं, इसको डी दे देते हैं और इसको एन दे देते हैं। ओके, अब चलो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हमें दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एफ है, एफ को क्या बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। फोकस बोलते हैं, एफ को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यहाँ पर यू है, यू को वो क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं, वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी नापते हैं तो इसको यू बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी है, भी क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा, प्रतिबिंब, ठीक है ना। भी बोलते हैं प्रतिबिंब। तो इसमें हमें ये फोकस करना है, जी हमें फोकस करने मिलेगा, वस्तु करने मिलेगा और प्रतिबिंब करने मिलेगा। तो देखो, तो हमें क्या करना है ना, इसमें कोई दो त्रिभुज पकड़ के उसको क्या करना है ना, उसमें समरूप सिद्ध कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज को पकड़ेंगे, ठीक है ना, ये वाला जिसका टिक मारे से, और ये वाला त्रिभुज को पकड़ेंगे, ठीक है ना। दो त्रिभुज को पकड़ेंगे, दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम अगर बात करें तो त्रिभुज का नाम है क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ, ठीक है ना। तथा इस त्रिभुज का नाम, दूसरे त्रिभुज का नाम जिसमें टिक मारे हुए हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी एफ और एन, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज पी एफ और एन, दो त्रिभुज ले लिए। अब ये दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखो, समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होता है ना, कोई दो एंगल आपस में बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो इसका, देखो यहां पर अगर बात कर लेते थे, ये वाला और ये वाला दोनों में एक ही है ना, दोनों में बराबर है, इसलिए क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे मान लेते हैं, अगर सपोज मान लीजिए एक लाइन ऐसे गया हुआ, ठीक है ना, दूसरी लाइन अगर ऐसे आता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल आपस में बराबर हो जाता है ना। कोण का क्यों बराबर होता है, तो ये दोनों क्या होता है, एक जैसा कोण होता है, सम्मुख कोण के कारण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। सेम कंडीशन यहां पर है, जो ये ऐसे गया हुआ है, ऐसे गया होता है, यहां पर ये ऐसे कट गया ये वाला भाग, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो अगर त्रिभुज में अगर एंगल को नोटिस करते हैं, एंगल को अगर दर्शाते हैं, एंगल को अगर लिखते हैं, तो उसका नाम हम सेंटर में रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो चलो इसको हम अगर बात कर लेते हैं, इसका ये एंगल को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, इसका बीच में रखेंगे। तो करने से चलेंगे ए बी ए एफ बी, ऐसे करो, या फिर इधर से चल सकते हो बी एफ ए, यानी किसी भी कंडीशन से चलो,
कन्वर्ज चलो, लेकिन एफ को बीच में रखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए एफ बी, है ना, बराबर होगा किस त्रिभुज के एंगल के बराबर? तो इस त्रिभुज के ये एंगल के बराबर होता है। इसका नाम रखेंगे तो इसको भी बीच में रखेंगे, तो एंगल पी एफ और एन क्या लिखेंगे? पी एफ और एन दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? तो बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों क्या है ना, सम्मुख कोण है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण, है ना, सम्मुख कोण के कारण दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरे अगर एंगल की बात करते हैं, देखो ये वाला एंगल इसमें देखो लंब है ना, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे बन सकता है। फिर इसमें देखो तो इसमें भी 90 डिग्री यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे क्या है ना, लंब है, ठीक है। तो इसको अगर बात कर लेते हैं तो इसका हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? फिर इसका एंगल को बीच में रखेंगे तो लिखेंगे इसमें एंगल ए बी और क्या एफ, ये बराबर है किसका? तो इसका बराबर है, तो इसको बीच में रखेंगे। तो एफ पी और एन बराबर किसका होगा? एफ पी और एन के, ठीक है ना। अब ये क्यों बराबर है? तो बराबर है 90 डिग्री कारण, यानी कि समकोण के कारण हो गया। तो हमारे पास ई त्रिभुज और दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में आपस में हमारे दो एंगल आपस में बराबर हो गया। जब दो एंगल आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तो समरूप होगा कौन कौन त्रिभुज? तो ये और ये त्रिभुज के लिए तो दोनों, तो ये दोनों त्रिभुज का हो गया समरूप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी एफ, है ना, समरूप हो गया त्रिभुज किसका? तो इस त्रिभुज का, त्रिभुज पी एफ और एन का, है ना। अब समरूप हुआ था, कैसे समरूप हुआ? तो इसमें लिख देते हैं एंगल एंगल से, है ना, एंगल एंगल से समरूप हो गया, है ना। ये कारण लिखते चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एंगल एंगल से कैसे हो गया? समरूप हो गया। जब समरूप हुआ तो समरूप के प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो समरूप के प्रॉपर्टीज ये कहता है जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजा यानी कि एकर लंब जो होगा ना, एकर लंब के बराबर होगा, एकर आधार जो होगा एकर आधार के बराबर होगा, ठीक है ना। अपॉन में लिखेंगे उसका, तो जैसे कि एकर लंब क्या लिखेंगे? ए बी, अपॉन में इसका लंब पी और एन, तब पी एन लिख दिए, ठीक है ना, बराबर इसका बेस लेते हैं तो बी और एफ, तो यहाँ पे लिख दिए बी और एफ, और इसका बेस ले लेते हैं एफ पी हुआ, यानी कि एफ पी हो गया। तो यहां पर आ गया यहां तक कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, समरूप का प्रॉपर्टीज लिख दिए। अब इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, ओके। सेम जैसे इसमें किए उसी तरह से हम क्या करेंगे? अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुज में फिर इसी तरह से कथी करेंगे? इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे? समरूपता के नियम लगाएंगे, असमरूप प्रूफ करेंगे। तो ये वाला त्रिभुज अब लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। देखो इसमें हम दूसरा पेन से टिक मार लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों त्रिभुज में चलो चलते हैं। इस त्रिभुज का नाम अगर बात कर लेते हैं, त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम क्या है? तो डी एफ पी, तथा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है? तो सी बी डैश, सी नहीं है सॉरी, ए है ऊपर में, देखो ए डैश बी डैश एफ, ये दो त्रिभुज में, है ना। ध्यान से देखो, अब इसमें भी हम क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होगा? तो इसमें भी देखते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अगर बात करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, जैसे इसमें बराबर हुआ था। तो इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिख लेते हैं, क्या होगा? तो ए डैश एफ बी डैश, है ना। लिखें एंगल ए डैश, पहले हम इस वाला त्रिभुज को लिखे हुए ना, तो पहले इसी वाला त्रिभुज को लिख लेते हैं, क्लियर है। तो पहले इस वाला त्रिभुज को लिख लेते हैं ए डी एफ पी में, तो डी एफ पी यहां पर लिख दिया है ना, ये वाला। तो इसमें अगर बात करते तो ये वाला एंगल यानी कि डी एफ पी, यानी कि लिखेंगे एंगल डी एफ पी बराबर होगा एंगल किसका? तो एंगल होगा इसमें ए डैश एफ बी डैश में, है ना, कि ए डैश एफ बी डैश के बराबर होगा। अब इसमें भी कारण लिखेंगे क्यों बराबर है? तो सम्मुख कोण के कारण ये भी बराबर है, तो यहां लिखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के कारण है बराबर, ठीक है, लिख दिए सम्मुख कोण। अब यहां पे देख लो, फिर उसी तरह से करते थे, यहां पर इस त्रिभुज में यहां पर लंबवत बन रहा है, अब इस त्रिभुज में देखो तो यहां पे भी लंब बन रहा है, ठीक है ना। तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा? लंब लंब बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? डी पी एफ, लिखेंगे त्रिभुज डी पी एफ, है ना। ये लंब के बराबर हो जाएगा। तो इसमें लंब कौन है? तो एंगल लिखेंगे एफ ए डैश बी डैश, क्या लिखेंगे? एंगल एफ ए डैश बी डैश, है ना। अब ए भी दोनों आपस में बराबर होगा, क्यों बराबर हुआ? तो ये समकोण के कारण हुआ 90 डिग्री, यानी कि समकोण लिख सकते हो, समकोण के कारण।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये दोनों त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर हो गया, जैसे कि ऊपर में बराबर हुआ था तो हम समरूप सिद्ध हो गया था, उसी तरह से दो एंगल इसमें भी बराबर होगा तो इसको भी करते करेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज DFP समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, तो A डैश B डैश F का, है ना। जब दोनों समरूप हो गया तो ये इसका भी कारण लिखते हैं क्यों समरूप हुआ था, एंगल एंगल से समरूप हुआ है ना। दो एंगल आपस में बराबर हो गया तो समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो समरूप के प्रॉपर्टी, समरूपता के नियम, तो दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसका क्या होगा, इसका लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा इसका, है ना। अगर बात कर लेते हैं कुछ समय के लिए, अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर ये सीधा ही रहता है, इसको ऐसे मान सकते हो जो यहाँ पर ये लंब हो गया, है ना। तो ये वाला जो ई बिंदु दोनों सेम होता है तो इसको हम लंब, इसी को मानते हैं लंब, इसको तो लंब होगा तो क्या होगा, डी और पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डीपी, है ना, डीपी अपॉन में ये इसका लंब हो गया ए डैश और बी डैश, यहाँ पे लिख देंगे ए डैश और बी डैश, ठीक है, बराबर। यहाँ पे अगर बात कर लेते थे इसमें, इसका बेस हमारे पास, इसका बेस क्या होगा, डी एफ और पी होगा, तो यहाँ पर एफ पी हो गया बेस, इसका बेस क्या हो गया, तो ए डैश एफ हो गया, तो ए डैश एफ हो गया, ठीक है ना। अब ये हम त्रिभुज को यहाँ पर सेकंड मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ लो यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास बोले हैं जो ये वाला ऊंचाई है ना और ये वाला ऊंचाई दोनों आपस में बराबर ही होगा, तो चलो ई वाला ऊंचाई के अगर लेके चलते हैं तो ई जो है डी और एफ जितना है उतना ही ऊंचाई यहाँ पर है, ए और बी है, दोनों सेम ऊंचाई है। उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर लेके चलते हैं ऊंचाई, तो ई जितना ऊंचाई होगा उतना ही ऊंचाई यहाँ पे भी होगा, दोनों ऊंचाई सेम होगा। तो जहां पे पीएन है वहां पर हम ए डैश और बी डैश लिख सकते हैं, है ना। तो वही काम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो जहां पे देखो, जहां पर तुम्हें डी और पी लिखा हुआ है वहां पर हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डीपी लिखा हुआ ना, तो डीपी की जगह पर हम ए बी लिख देंगे, तो यहाँ पर ए बी लिख दिए। अब ए डैश और बी डैश है, देखो ए डैश और बी डैश ना, ए डैश बी डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं पी और एन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है ना, सेम ऊंचाई है। अब क्यों सेम है, क्योंकि ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर ही किरण गया। समांतर हम उसको बोलते हैं, उस रेखा को समांतर बोलते हैं जो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ना आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो ये समांतर हो गया, तो ये मुख अक्ष समांतर गया है, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, यहाँ के दोनों की ऊंचाई क्या हो, आपस में बराबर होगा। तो हमारे पास ये वाला ऊंचाई ए डैश बराबर हो जाएगा पी और एन के बराबर होगा। तो जहां पे तुम्हें ए डैश बी डैश लिखा हुआ वहां पर हम पी एन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ऊंचाई सेम है। तो यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश है ना लिखा हुआ, ए डैश बी डैश, वहां पर हम पी और एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए पी और एन, ठीक है, बराबर। इधर तो जैसे तैसे हम लिख दिए एफ पी, तो एफ पी अपॉन में ए डैश एफ, तो ए डैश एफ। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। समझने वाला बात क्या था, यहां पे समझने वाला बात था जी, इसको हमने चेंज किए हैं। क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि हमारे पास ये साइड और ये साइड दोनों एक किस्म के मिल जाए। अब दोनों एक किस्म के मिल ही गया, तो देखो ऊपर में ए बी, तो ए बी, नीचे में पी एन, तो नीचे में पी एन। तो इस दोनों समीकरण की बात करते हैं, दोनों समीकरण में एक साइड आपस में बराबर है ना, तो दूसरे साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है ना। तो दोनों समीकरण को लेकर चल रहे हैं। तो देखो इस समीकरण में बात करते हैं फर्स्ट में और सेकंड में बात करते हैं, दोनों में एक साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो राइट साइड हमारे पास इसमें क्या है, बी एफ है अपॉन में एफ और पी, एफ पी है बराबर। इसका अगर बात कर लेते हैं तो क्या है ना, एफ पी है अपॉन में क्या है, ए डैश एफ है, तो एफ पी अपॉन में क्या हो गया, ए डैश एफ। क्लियर है यहां तक के, दोनों को ये साइड वाला आपस में बराबर हुआ तो दोनों को ऑटोमेटिक है जो उस साइड आपस में बराबर हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों के क्रॉस गुना कर लेते हैं, इससे इसे गुना करते हैं और इससे इसे गुना करते हैं। इससे इसे गुना करेंगे तो क्या होगा, बी और एफ हुआ इंटू में ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब इससे इसे गुना करेंगे तो दोनों में क्या है, एफ पी है, तो एफ पी के स्क्वायर कर लेते हैं, डबल है तो स्क्वायर हो गया। अब यहां पे क्या है ना, यहां पे आने के बाद फिर क्या करेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो यहां पर आने के बाद दिमाग काम करना बंद करेगा, तो इसी जगह पे अब समझाने वाले इसी को समझना है। जैसे कि यहां पे आने के बाद समीकरण सेकंड मान लेता है, उसके बाद आगे बनने नहीं करता।
तो यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, तो इसके जगह पर क्या किए, तो मान को रख दिए हैं, इसके जगह पे ये रख दिए हैं, और इसके जगह पर ये वाला रख दिए, इसके जगह पे रख दिए, है ना, यहाँ पे पुट कर दिए ताकि यहाँ पर ये समीकरण निकल जाए, दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर हो जाए। तो साइड वाला बराबर हो गया तो उसके दाहिने साइड वाला आपस में बराबर हो गया। यहां तक आ गए। फिर यहां आने के बाद फिर अपना आगे काम नहीं कर रहा है दिमाग, तो काम ना करेगा तो देखो ये क्या क्या करना है, यहीं पे समझने वाली बात है। हमको यहाँ बी और एफ इंटू में आ गया क्या, ए डैश एफ आ गया। तो इसको हम अब क्या करें यहां पर, तो ध्यान सुनो यहाँ पे क्या करना है। ये वाला सबसे पहले देखना है जिस पिक्चर में है कहां पर, तो इस पिक्चर में यहाँ पर बी है और एफ कहां पर है, तो एफ यहां पर है ना। फिर अगर बात करते हैं इस वाला पिक्चर में, अगर बात करते हैं तो इस वाला पिक्चर में हमारे पास क्या है, ए डैश है और एफ है, तो ए डैश है और एफ है, तो एफ यहां पर है, मतलब यही लाइन पे दोनों है। अब इसी लाइन में कुछ बात है, समझने वाली बात है, चलो इसको हम समझाते हैं। ये वाला लाइनिंग जो है ना, मुख्य अक्षर जो यहाँ पे उतारते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखो पी यहाँ पर था, पी लिख दिया, यहाँ पर एफ बीच में था, एफ बीच में लिख दिए, और यहाँ पर बी है तो यहाँ पे बी लिख दिए, ठीक है ना। अब इसमें समझने वाली बात क्या है ना, तुम्हें चाहत क्या है, बी और एफ लाने के लिए, ठीक है ना। तो बी और एफ कैसे लाएंगे, देखो बी और एफ, है ना, क्या करेंगे। अगर मान लेते हैं सपोज एक एग्जांपल पे समझ लो, हमको तो इतना चाहिए, ये वाला चाहिए ना, ये वाला चाहिए, यही ना चाहिए हमको। अगर सपोज मान लेते हैं ये दूरी जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये दूरी टोटल है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर टोटल दूरी है। अगर आपको हम बोल दे जे इतना यहां से इधर वाला अगर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, सपोज मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो बोलेंगे इधर वाला कितना बचा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। बोलोगे कैसे, क्योंकि 10 में से 7 घटा दी तो बचेगा 3। उसी तरह से हम इसमें करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो हमको ये वाला चाहिए ना, तो ये वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी और एफ, हमको ये चाहिए, निकाल लिए। तो क्या किया था, कुल दूरी था ना 10 में से इनने वाला घटा दिए, तो कुल दूरी यहां से लेके यहां तक निकाला है। उसी तरह से कुल दूरी लेंगे यहां से लेके यहां तक के, तो इसका नाम क्या है, पी और बी है, तो पी भी लिख दिए यहां से यहां तक के। अब घटाए थे कौन, तो ई वाला घटाए थे 7, तो हम घटाएंगे क्या, ई वाला घटाएंगे, तो इसका नाम क्या है, एफ और पी, तो इसको घटा दिए क्या, एफ और पी घटा दिए, तो हमारे पास ये निकल गया। तो जब घटाएंगे तो हमारे पास ई वाला निकल जाएगा, तो ही हुआ क्या, जहां पे लिखा हुआ रहेगा बी और एफ, वहां पे लिखेंगे क्या, एफ बी पी माइनस में एफ पी। ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका मान निकल के आ गया, इसके जगह पर हम ये वाला पुट करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से हम इसको निकालते हैं ए डैश और एफ का, तो ध्यान सुनो, इसमें भी हम उसी तरह से निकालेंगे, यानी कि ए डैश एफ हमको चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अब मिटाते हैं, ए डैश और एफ वाला लेके आते हैं, क्लियर है। यहां पर मिटाए इसको और ए डैश एफ लेके आते हैं, देखो चलो यहां पे लेके आते हैं ए डैश एफ, हमने यहां पे बना लिया सेम उसी तरह से। ए डैश हमारे पास यहां पे, तो इसको ए डैश लिख लिए, और यहां पे एफ है तो यहां पर एफ लिख लिए, और यहां पे क्या है, पी है तो पी लिख लिए, क्लियर है। अब इसमें ये करना है, जब हमको ए डैश एफ चाहिए, मतलब ये वाला भाग चाहिए, है ना, ये वाला भाग चाहिए, तो यहां पर ए डैश एफ लिख लिए, ए डैश एफ लिख लिए। फिर कैसे, तो फिर एक एग्जांपल पे तौर पे समझो, चलो यहां से दूरी, टोटल दूरी को हम मानते हैं, टोटल दूरी 7 है, ठीक है। अगर आपको इधर वाला दे दिया, इतना दे दिया 4, तो ई कितना होगा, फिर घटा लोगे, 7 में से 4 घटाओगे तो बचेगा 7, 3 बचेगा, तो यहां पर 3 बच गया, क्योंकि ये घटाव किसमें से किया था, पूरा में से घटाव किया, तब इधर 3 बचा। तो उसी तरह से आपको ये वाला चाहिए, तो पूरा दूरी यहां से लेकर के यहां तक के पूरा दूरी में से, यानी कि ए डैश पी में से घटाए हैं ई वाला 4, तो हमारे पास इतना ई घटाएंगे, यानी कि क्या नाम है इसका, एफ और पी घटाएंगे, तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। तब निकल के आया क्या, इधर वाला ये निकल के आया 3, तो हमको निकल के आएगा ये वाला, ठीक है ना, यानी कि ए डैश एफ। तो जहां पे ए डैश एफ लिखा हुआ है वहां पर हम ई वाला पुट करेंगे। ये बात समझ में आया होगा क्लियरली। अब चलो इसके जहां पे हम पुट कर लेंगे, यही बात समझने वाला बात है। बाद में तो ये सब कैलकुलेशन है जो हमने ये सिद्ध करके यहां तक लेके आएंगे, लेकिन ये चीज आने के बाद यहां टक जाएगा, तो इस बात को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें हम पुट करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं, और इस जहां पे ये पुट कर लेते हैं, फिर नीचे वाला ही मिटा देंगे, ठीक है। चलो हम जहां पे बी और एफ लिखा हुआ वहां पे लिख सकते हैं बीपी, यानी क्या लिख सकते हैं, बीपी माइनस में क्या लिख सकते हैं, एफ और पी लिख दिए यहां पर इसके जगह पर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतना बराबर ये हुआ था, अभी समझाए थे। अब ए डैश एफ के जगह पे हम ई वाला लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, ए डैश पी, और माइनस में क्या लिखेंगे, एफ पी, क्लियर है। अब बराबर में क्या है, ये है तो एफ पी, तो एफ पी हम उतार ही दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको मिटा देना चाहिए। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक दफे और
मतलब देख लेना, प्ले करके समझ में आ जाएगा। चलो इसको अब क्या करेंगे, इसको अब यहां से हम आसानी से बढ़ सकते हैं। अब इसके रूप में गुना के रूप में आ गया, मतलब एक जो है ना बीपी से हम दोनों में गुना करेंगे, फिर एफपी है तो एफपी से हम दोनों में गुना करेंगे, करते हैं। चलो बीपी है ना, तो इससे हम दोनों में गुना करते हैं, तो बीपी इंटू ए डैश बी डैश हो गया, ए डैश पी हो गया। अब फिर एकरा में एकरा से करेंगे तो माइनस देंगे, बीपी इंटू में हो के गुना हो गया, इससे दोनों में गुना कर लिए, और इससे दोनों में गुना करेंगे तो माइनस है प्लस है तो माइनस होगा। अब एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो एफ पी और इंटू में क्या हो गया, ए डैश पी। फिर अब इसमें इससे करेंगे तो माइनस है माइनस माइनस प्लस होगा, और एफ पी दोनों में है तो एफ पी के स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहां तक के। अब बराबर में इधर क्या है, एफ पी है तो एफ पी यहां पर लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख दिए। अब देखो बराबर की इधर अगर मान लेते हैं प्लस में है तो बराबर की इधर ही जाएगा तो माइनस में होगा, और ये भी एफ पी के स्क्वायर है, यहाँ भी एफ पी के स्क्वायर है, तो दोनों आपस में क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो हम एती काट देते हैं, दोनों कट गया। क्लियर है। तो हमारे पास इधर ये वाला भाग बच गया, तो इसको देखो यहां पे लिखते हैं बीपी इंटू में क्या है, ए डैश पी है। अब बराबर के ओ साइड ये दोनों के लेकर चले जाते हैं, ये दोनों बच गया यहाँ पर, तो ए साइड ले आते हैं बराबर के साइड। तो बराबर के साइड ये माइनस में है तो इधर जाएगा, तो कभी प्लस में जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा बीपी इंटू में एफ और पी। फिर ये प्लस में माइनस में तो नहीं आएगा, तो प्लस में आएगा बराबर के साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा क्या, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा क्या, एफ और पी इंटू में ए डैश पी। यहां तक हो गया, कोई डाउट है यहां तक के, नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम फिर इस चीज को देखते हैं जी, हमारे पास नाम जो है इस पिक्चर में कहां पे मिल रहा है। क्लियर है। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा साफ सुथरा हम कर ले, थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। चलो ये सबको मिटा देते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा में कर लेते हैं, है ना, ताकि ये सब चीज अच्छा से मिल जाए, देख ले। हो गया। चलो इस चीज को दिखा देते हैं हम, यहां आ गए। अब इसमें हमको देखना है बी और पी कहां पर है, तो बी और पी बात करते हैं, बी और पी यहां पर है ना। तभी सब चीज देखने से पहले पहले यहां पे लिखा हुआ था वस्तु दूरी, फोकस दूरी, है ना, ये सब लिखा हुआ था। तो हम कहां पे रॉफ में लिख दे, चलो यहीं पे लिख देते हैं। चलो देखो, वस्तु जो होता है ना, वस्तु को हम बोलते हैं, वस्तु को सूचित करते हैं यू से, ठीक है ना। प्रतिबिंब को सूचित करते हैं प्रतिबिंब को सूचित करते हैं भी से। आप फोकस तो हमारे पास एफ होता ही है ना, फोकस क्या होता है, एफ होता है। हमें यह तीन चीज की आवश्यकता ना है इसमें, देखो तो तीन चीज ही है इसमें, यह तीन चीज की आवश्यकता है, यहाँ पे समझ गए। अब देखो हमारे पास ई हमारे पास वस्तु है, और ए डैश में बी डैश में है जो ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना। अब इसको हम ध्यान से देखो, यहां पर पुट करेंगे, बी और पी है, तो जब भी आपको दूरी अगर देखना पड़ेगा ना, दूरी देखना पड़ेगा तो हमें पोल से ही देखना पड़ेगा, यानी यहां पर ध्रुव से ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे दूरी नापेंगे तो बीपी, तो यहां से नापेंगे, यहां से लेकर के यहां तक के, तो ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी यहां से यहां तक के, तो वस्तु की दूरी को कथी बोलते हैं, तो वस्तु की दूरी को देखो यू बोलते हैं, तो यहां पर यू लिख देंगे। लेकिन चीन परिपाटी में पढ़ा होगा, अगर आपको बात कर लेते हैं दर्पण से, अगर ए साइड में अगर हो, है ना, ई साइड में अगर हो परावर्तित, अगर ये अपोजिट में ए साइड में आएगा, तो देखो मान लेते हैं चीन है ऐसे, सपोज मान लेते हैं जो ये है, अगर इधर में अगर आता है, जो भी आता है वस्तु होता है, प्रतिबिंब होता है, कथी होता है, माइनस में होगा, कथी होगा, माइनस में होगा। अगर इधर आएगा तो प्लस में होगा, ठीक है ना। अगर नीचे बनेगा तो क्या चीज बनेगा, प्लस में बनेगा, माइनस में बनेगा। ऊपर में जाएगा तो कथी बनेगा, प्लस में बनेगा, माइनस में बनेगा, प्लस में बनेगा। यानी कि ये क्या है ना, चीन परिपाटी होता है। इस तरह से हम चीन परिपाटी के अनुसार से कर लेते हैं। तो ध्यान सुनो, हम अगर यहाँ पे पोल है, ठीक है ना, ध्रुव है, ध्रुव का हम इधर कब आएंगे तो वस्तु की दूरी भी माइनस में होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होगा, है ना, ये इधर आएंगे तो सब माइनस में होगा, ठीक है ना। चलो इसको हम इरेजर कर लेते हैं। अब यहां पे देखो बीपी है, तो बी और पी यहां तक के, तो हम ए साइड आ रहे हैं, तो वस्तु की दूरी है यहाँ बीपी तक के, तो वस्तु की दूरी को बोलते हैं क्या, यू बोलते हैं, तो वस्तु की दूरी की यू बोलेंगे। अब दर्पण से हमारे ये साइड, इसलिए इसमें माइनस होगा, ठीक है ना। फिर इनटू में, अब यहाँ पे क्या है ना, ए डैश पी है, तो ए डैश पी है, तो ए डैश पी कहां है, ए डैश पी यहां तक कथी है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को दूरी को कथी बोलते हैं, भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी होगा। लेकिन वस्तु से इधर का, दर्पण से इधर है, तो इसलिए माइनस में होगा ये। क्लियर है, बराबर। अब इसमें देख लो, फिर यहाँ पे बी और पी है, यानी कथी है, ये वस्तु है, तो वस्तु का कथी बोलेंगे यू, लेकिन कथी है, माइनस में। फिर इंटू में एफ और पी है, एफ और पी यानी फोकस है, ये एफ पी कथी होता है, फोकस होता है, फोकस कथी बोलते हैं, एफ। अब वस्तु से दर्पण से ये साइड है, इसलिए कथी होगा, ये माइनस में होगा, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस। अब हमारे पास ये क्या है, एफ और पी,
एफ और पी, तो ये हमारे पास कथी होगा, फोकस होगा, यानी कि एफ होगा, लेकिन वस्तु के ए साइड है तो इसलिए माइनस में होगा, माइनस में एफ हो गया। इनटू में ए डैश पी है तो ए डैश पी कथी है, ये आपको प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। अब दर्पण से ए साइड है इसलिए भी माइनस में होगा इसमें, तो यहां तक ये बात को समझ में आ गया होगा। ए प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब को हम क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे, प्रतिबिंब को भी बोलेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस गुना करें तो प्लस होगा और यू भी होगा, इसको माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस होगा और यू एफ होगा, माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, क्या होगा, एफ और भी होगा। बस हमारे पास ये सिद्ध हो गया। यही होता है आपका दर्पण सूत्र, लेकिन इस तरह से देखने को मिलता है, तो इस तरह से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम यू वी एफ से भाग देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर, तो यू भी एफ दोनों तरफ मतलब यू भी एफ से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहां पे देखो यू भी है ना, अपॉन में यू भी एफ लिख दिए, फिर बराबर यहां पर क्या है ना, यू भी है, फिर अपॉन में लिखेंगे यू भी एफ लिख दिए, फिर यहाँ पे देखो यू यहाँ पर क्या है, एफ ही भी है, तो यहाँ पर लिख दिए एफ और भी, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यू भी एफ, सब में नीचे यू भी एफ से भाग दे दिए, और ऊपर जो सेम है नीचे सेम है मिलेगा, काट देंगे, ये मिल दिया, दोनों कट गया। यहाँ पे एफ और यू है तो एफ यू से एफ यू कट गया, यहाँ पर एफ बी है तो एफ बी से एफ बी कट गया, एफ बी से एफ बी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, तो ऊपर एक मर्तबा में कटा है और नीचे एफ बच गया तो एफ हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना मर्तबा में कटा, ऊपर एक मर्तबा में और नीचे भी बचा तो भी बचल हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस में होगा, यहाँ प्लस होगा, बराबर तो हमारे पास एक ही गुना था, बराबर यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, तो प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में कुछ होता है एक और नीचे कितना मतलब में कटा, कुछ होने तो यू बचा तो यू बच लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया दर्पण सूत्र, है ना। देखो 1 में एफ बराबर क्या हुआ, 1 में भी और प्लस में 1 में यू, यहाँ पर है एफ बराबर 1 में यू प्लस 1 में भी। अच्छा यहाँ पे ये बात बोलोगे सर भी तो पहले है यू बाद में है, क्या फर्क पड़ता है बुआ, अगर मान लेते हैं 2 + 3 करो तो यो 5 होगा, या फिर 3 + 2 करो तो यो 5 होगा, यानी कि कहने का मतलब प्लस में इधर उधर आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम इसी तरह से होगा। ये क्या हुआ, आपका दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो गया, ये रहा आपका दर्पण सूत्र, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं और बड़े प्यार से इसको उतार लीजिए, क्लियर है।